कॉलेज भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो बच्चे जिनका एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ है 2022 में और इनका फाइनल 2024 में होना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो जो पिछले साल में जो अभी परीक्षा हुआ है 22 अगस्त 2022 में एग्ज़ाम टाइम जो था 9 से 11 AM पर था। और ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो पेपर हुआ है वो इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का है। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी परीक्षा पैटर्न पे आ रहे हैं। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन लिए हैं, जिनका एडमिशन अभी इस साल हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेपर। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि चेतावनी के संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन। पहला दिया है ब्लू, दूसरा दिया है श्वेत, तीसरा दिया है येलो, चौथा दिया है ग्रीन। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा येलो। हम लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई पे मान लीजिए पुल बन रहा होता है तो वहाँ पीले में ऐसा लिख देता है, पीले में त्रिभुज की आकृति बनता है और इसमें पीले का पृष्ठभूमि में लिख देता है कि कष्ट के लिए क्या है, खेद है। तो याद रखेंगे जो आपका वार्निंग साइन होता है उसका पृष्ठभूमि हमेशा येलो रंग याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ऑप्शन इस वक्त का देख लेंगे। पहला दिया है स्टॉप, दूसरा दिया है पार्किंग, तीसरा दिया है यू टर्न, चौथा ऑप्शन दिया है गिव वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा गिव वे। तो याद रखेंगे अगर इस तरह की आकृति आपको चित्र में दिखती है तो आप याद रखेंगे इसका मतलब होता है गिव वे, मतलब रास्ता दे। गिव वे का मतलब क्या होता है, रास्ता दे। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सीलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है। सीलिंग रोज जो है वो किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है। ऑप्शन देखेंगे, निर्गम सामग्री है, होल्डिंग सामग्री है, सामान्य सामग्री है कि सुरक्षा सामग्री है। तो याद रखेंगे सीलिंग रोज जो होता है वो हमारा निर्गम सामग्री होता है, आउटलेट एसोसीरीज होता है। क्या होता है, आउटलेट एसोसीरीज। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, कह रहा है उपकरणों के लिए ऐसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नेचुरल पथ इन एसी सप्लाई सिस्टम ऑफ द एप्लीसियंस। मतलब अगर कोई एसी की आपूर्ति हो रही है तो उसमें जो उदासीन पथ है उसका क्या काम होता है। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी दोहराया था। तो याद रखेंगे ये पिछले पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन दिया है वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, गलत है, वो वोल्टेज ड्रॉप को कम नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है धारा वापसी पथ प्रदान करता है, प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पथ, मतलब जो हमारा करंट होता है वो दोनों पथ पे काम करता है। तो उसका कारण जो होता है वो हमारा होता है उदासीन पथ। याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए कौन सी ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है हीरा पॉइंट छेनी, अर्धवृत्ताकार छेनी, क्रॉस कट छेनी, वेब छेनी। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा हमारा आपका डायमंड पॉइंट चिजेल। कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर सही है डायमंड पॉइंट चिजेल। याद रखेंगे ये जो जितने भी पेपर हम आपको करा रहे हैं ये पेपर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लगभग में आपके परीक्षा में 70% सवाल इसी पेपर से हो जाएंगे। और याद रखेंगे कम से कम इलेक्ट्रीशियन का हम आपको 20-25 पेपर कराएंगे। 20 से 25 पेपर
कराएंगे। आप एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स में आप अपने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करिए। क्या करना है, आपको एक नोट्स बनाना है। इस नोट्स में आप वीडियो को रोक रोक करके अपना नोट्स को तैयार करिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। याद रखेंगे, आगे जो हम आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए जो एसोसीरीज चलाए थे, जो कि प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे KDS ITI के, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में इसका डिटेल्स से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उसी निम्मी क्वेश्चन बैंक से जो 500 सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से लगभग में अभी तक 250 क्वेश्चन हो चुका है, 7 वीडियो इसका पड़ा है, तो उस 7 वीडियो से जा करके आप डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। याद रखेंगे, ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन याद रखेंगे। जो आपका ट्रेड है, ट्रेड से आपका आएगा कितना क्वेश्चन, तो 38 क्वेश्चन आएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 आएगा, और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आएगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 75। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अगर आप 75 क्वेश्चन सही सही कर लेते हैं तो आपको 150 नंबर मिल जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है। 6 देखिए, फिगर बनाया है, पूछ रहा है इस औजार का नाम क्या है। आगे चलेंगे, पहला है क्रिम्पिंग टूल है, दूसरा हमारा है प्लायर है, कटिंग प्लायर है, साइड कटिंग प्लायर है कि वायर स्टीपर है। याद रखेंगे, जो ये फिगर दिया है इसका नाम होता है क्रिपिंग टूल। क्या नाम होता है, इसका नाम होता है क्रिपिंग टूल। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी मीटर। इस फ्रीक्वेंसी मीटर का क्या नाम है। आवृत्ति मीटर का प्रकार कौन सा है। पहला है विद्युत डायनेमिक प्रकार है कि वेस्टर्न प्रकार है कि अनुपात मीटर प्रकार है कि यांत्रिक अनुनाद प्रकार है। तो ये जो हमारा दिया है मैकेनिकल रिसोनेंस अनुनाद प्रकार है, यांत्रिक अनुनाद प्रकार है इसका करेक्ट आंसर। फिगर एक बार देख लीजिए, ये जो हमारा है मैकेनिकल यांत्रिक अनुनाद प्रकार है, यांत्रिक अनुनाद प्रकार है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आपसे विद्युत मात्रा का सूत्र पूछ रहा है। आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, तो ये हमारा Q बटा में T होता है। Q बटा में क्या होता है, T। तो हमसे विद्युत मात्रा मतलब Q का मान पूछ रहा है, तो ये हमारा I गुणे क्या होता है, T। I क्या होता है हमारा, तो ये होता है धारा, और T क्या होता है समय। तो जो हमारा होता है विद्युत मात्रा, इसको हम लोग आवेश कह रहे होते। इसका करेक्ट आंसर जाएगा पहला ऑप्शन, करंट गुणे टाइम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द क्रिम्पिंग। साफ सुथरा रूप देता है, ढीले कनेक्शन को टालना, आसानी से बदलना, और लोड करंट कम करना। तो याद रखेंगे, जो क्रिम्पिंग होता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये ढीले कनेक्शन को टाल देता है, कनेक्शन को टाइट रखता है, एवॉइड लूज कनेक्शन, और ढीले कनेक्शन को क्या कर देता है, तो ये दूर कर देता है। आगे चलेंगे, लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम क्या है। इसका नाम है बाबू जेनी कैलिपर। याद रखेंगे, फिगर बहुत ही आसान है। याद रखेंगे, जितने भी बच्चे, चाहे इलेक्ट्रीशियन का बच्चा हो चाहे फिटर का बच्चा हो, आपके परीक्षा में ट्रेड थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे 38 क्वेश्चन आना है। और किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक बात और यहाँ पर याद रखेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में कम से कम मान के चलिएगा 38 में से कम 10 क्वेश्चन फिगर वाले ज़रूर रहेंगे। तो फिगर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिगर का क्वेश्चन याद कर जाइए, याद करना बहुत ही आसान है। देखेंगे, ये जो जिसमें एक टांग टेढ़ी दी हुई है, तो इस कैलिपर का नाम पूछ रहा है। पहला दिया है इनसाइड कैलिपर, इसमें तो दोनों टांग या तो अंदर, इसकी दोनों टांग जो होती है बाहर साइड में मुड़ी होती है। आउटसाइड कैलिपर अंदर के तरफ। फर्म जोड़ कैलिपर तो है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर जो सही है वो है हमारा जेनी कैलिपर। कौन सा कैलिपर है ये, तो जेनी कैलिपर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फिगर वाला है। व्हाट इज द नाम ऑफ लाइटिंग रिफ्लेक्टर।
इस लाइटिंग रिफ्लेक्टर का नाम क्या है? बिजली परावर्तक का नाम क्या है? पहला लिखा है दर्पण प्रकार है, दूसरा है नरम प्रकाश प्रकार है, फैलाने वाला प्रकाश है, परवलयी प्रकार है। तो देखेंगे बहुत ही आसान है। जब हम लोग हाई इंटर में पढ़ रहे होते हैं तो परवलय पढ़ते हैं। ये भी एक प्रकार का परवलय है, ये भी एक प्रकार का परवलय है, ये भी एक प्रकार का परवलय है। तो याद रखेंगे ये जो हमारा करेक्ट आंसर सही है, क्योंकि देखिए इसमें हमें परवलय बनाया है। क्या बनाया है? तो इस फिगर में ही परवलय बनाया है ऐसे करके। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर सही होगा पैराबोलिक टाइप या परावलयिक प्रकार। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 12। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या है? हाफ साइज ऑफ द फेज कंडक्टर। पिछले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो यूजी केबल होता है उसमें फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या होता है। तो याद रखेंगे जो फेज कंडक्टर होता है वो यूजी में जो होता है फेज कंडक्टर जो होता है न्यूट्रल का क्या होता है? आधा होता है, 1/2 होता है। हाफ साइज ऑफ द फेज कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है फेज कंडक्टर का आधा होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है? पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? पहला है अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम कर दीजिए, गलत है। डबल अर्थिंग प्रदान कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्रोवाइड डबल अर्थिंग जब दे देंगे तो पृथ्वी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे प्रोवाइड डबल अर्थिंग प्रदान कर देंगे तो पृथ्वी का जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे चलेंगे। ईसीसी का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? ईसीसी। तो याद रखेंगे ई से क्या होता है? ई से अर्थ होता है, सी से कम्युनिटी होता है, क्या होता है? कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूटी। और हमारा सी से कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, इसका ईसीसी का फुल फॉर्म होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। बैटरी की ध्रुवता का परीक्षण करने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल करते हैं? अगर बैटरी के ध्रुवता मतलब प्लस और माइनस का आपको जांच करना है तो इसके लिए जो मीटर होता है वो होता है मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर। कौन होता है जी? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर, मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर। अगले क्वेश्चन पर। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा होता है? कोई संधारित्र है, अगर कोई संधारित्र है, ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, इसको प्लेट संधारित्र बोलते हैं। इनके बीच अगर कोई कह रहा है किसके द्वारा निर्धारित होती है? थिकनेस ऑफ मोटाई ऑफ प्लेट्स की मोटाई, गलत नहीं होता है। दूसरा दिया है प्लेट का पदार्थ, इस पर भी नहीं होता है। प्लेटों के आकार, इस पर भी नहीं होता है। तो याद रखेंगे संधारित्र में धारिता का मान जो होता है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? एरिया ऑफ द प्लेट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अगर हीटिंग तत्व बनाना है, पहला दिया है कापर, दूसरा दिया है तांबा, तीसरा दिया है एल्युमिनियम। इसका सही आंसर दिया है नाइक्रोम। क्योंकि याद रखेंगे जो आपके देखे होंगे हीटर जो होता है, क्या होता है हमारा हीटर जो होता है, इसके भी तार किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के होते हैं। किसके होते हैं? तो इसके भी जो तार होते हैं वो हमारे किसके होते हैं? तो नाइक्रोम के होते हैं। क्यों नाइक्रोम के बने होते हैं? क्योंकि ये ना तो क्रियाशील होता है और ना ही गलने वाला होता है, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो याद रखेंगे अगर कोई हीटिंग तत्व बनाना है तो उसके लिए सामग्री जो होगा वो नाइक्रोम होता है। और याद रखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आगे लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द BIS वायरिंग प्रतीक का नाम क्या है? टू वे स्विच है कि बहु लैंप है कि बहु स्विच, बहु स्थित स्विच है या इंटरमीडिएट स्विच है? तो याद रखेंगे ये जो स्विच बनाया है ऐसे करके, इस स्विच को याद रखना है ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बनाया है। तो याद रखना है यहाँ पर ये स्विच जो है ये हमारा है इंटरमीडिएट स्विच।
कौन सा स्विच है? तो इंटरमीडिएट स्विच है। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कह रहा है एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है? याद रखेंगे, अगर कोई सिंगल फेज का मोटर है, सिंगल फेज पंप मोटर है, अगर उसकी स्पीड बहुत कम है तो इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया है स्टार्टिंग वाइंडिंग में लघुपथित है, गलत बात है। दूसरा खुली वाइंडिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। याद रखेंगे दोषपूर्ण संधारित्र है, कौन सा? कैपेसिटर उसका बदल दीजिए। याद रखेंगे अगर कोई पंखा आपका स्लो चल रहा है, कोई मोटर पंप है एसी वाला है वो स्लो चल रहा है, कोई आपका मोटर है वो भी स्लो चल रहा है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे उसका कंडेंसर क्या कर देंगे? बदल देंगे, या डिफेक्टिव कैपेसिटर उसका कारण होता है। आगे चलेंगे, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है? पहला दिया है एम्पियर, जो कि एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर पर टर्न दिया है, एम्पियर प्रति टर्न, यही क्या है? एम्पियर टर्न जो होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है, एम्पियर इंटू टर्न। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? याद रखेंगे पिछले पेपर में भी पूछा हुआ था। पहला है लेड पेरोक्साइड, दूसरा है लेड डाइऑक्साइड, लेड सल्फेट। बस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होता है इधर उधर देता है, लेकिन आंसर वही होता है, स्पॉन्ज लेड होता है। क्या होता है? स्पॉन्ज लेड होता है, या स्पॉन्ज सीसा जो होता है। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के एक्सेसरीज फ्यूज के अंतर्गत आता है? पहला दिया है पकड़ने योग्य सामान्य है, नियंत्रण सामान्य है, सेफ्टी एसेसरीज होता है। याद रखेंगे जो हमारा फ्यूज होता है वो हमारा सेफ्टी करता है, कनेक्शन को कट कर देता है। जब भी हाई वोल्टेज आता है तो उसके कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर देता है, इसी का नाम फ्यूज होता है। ये हमारा सेफ्टी एसेसरीज के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, इस फिगर दिया हुआ है, ये फिगर पिछले बार भी पूछा था। क्या किया था जी? पिछले बार भी पूछा था। लिखा है विद्युत सामग्री का नाम क्या है? पहला जो है कोर सिक्वेल लैंप होल्डर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? पिछले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सोल्डरिंग विथ द सोल्डरिंग गन का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? तो आपके सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक तांबा दिया है, उसमें आपका नुकसान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। पिछले बार क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन आया था और इस पेपर में भी आया है। तो याद रखेंगे आपके जो पेपर होते हैं वो जो पेपर हो गया है उसी से रिपीट कर रहे होते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आगे चलेंगे, एक कला मीटर का उद्देश्य क्या होता है? लिखा है एक कला जो सिंगल फेज मोटर होता है, सिंगल फेज सीक्वेंस मीटर, इसका उद्देश्य क्या होता है? याद रखेंगे कला अनुक्रम मीटर का जो उद्देश्य होता है 3 चरण प्रणाली के लिए सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए, 3 फेज प्रणाली के सही अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए जो होता है अनुक्रम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या कहता है? 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए, ये भी क्वेश्चन पिछले बार का पूछा है कि 4 लैंप नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 प्रकार के स्विच आवश्यक होते हैं? तो याद रखेंगे 3। कौन सा याद रखेंगे? 3। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? याद रखेंगे कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है, पहला दिया है मेगा ओम, दूसरा दिया है ओम। ओम तो हम जानते ही हैं कि हमारा प्रतिरोध का है, किलो ओम भी उसी का है, मिली ओम भी इसी का है। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है मेगा ओम। कौन सा है? तो मेगा ओम जो है इसका करेक्ट आंसर सही है। आगे चलेंगे, एक बात और याद रखेंगे, मेगा ओम, किलो ओम, मिली ओम, तो इसमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मान किसका है? तो हमारा किसका है? मेगा का है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा है आपका 29।
लिखा है और इस क्वेश्चन में x का नाम पूछा है, तो याद रखेंगे ये जो x का नाम है इसी को हम लोग लीड शीथ कहते हैं, लीड शीथ कहते हैं। इसी का नाम जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो लीड शीथ होता है। आगे देखेंगे, लिखा है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है कुंडल की लंबाई से कोई मतलब नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति से कोई मतलब नहीं, धारा की शक्ति से कोई मतलब नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है धारा की दिशा से मतलब होता है। क्या होता है, धारा की दिशा। आगे चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 31। लिखा है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं, जूल के नियम से, लेंज के नियम से। याद रखेंगे जो सेल होता है वो हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से काम करता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर जो सेल होता है हमारा काम करता है। लेकिन फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय का नियम, प्रेरण का नियम होता है, उस पर ट्रांसफार्मर काम करता है। कल इसकी चर्चा हम कर चुके थे। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार दोहरा रहा है, लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है कि चालकता की इकाई क्या है। तो याद रखेंगे जो चालकता होती है, चालकता क्वेश्चन आ गया कि चालकता किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे ये जो चालकता होती है ये हमारे प्रतिरोध का उल्टा होता है। मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और जो इसका मात्रक होता है वो हमारा होता है, पहला मात्रक याद रखेंगे प्रति ओम। क्या याद रखना है, तो याद रखेंगे प्रति ओम। और दूसरा याद रखेंगे महो। क्या नाम है इसी का, दूसरा नाम महो है। तीसरा नाम क्या है, साइमन है। क्या नाम है, तो साइमन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन से सेल प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखेंगे जो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं इसमें सिल्वर ऑक्साइड, दूसरा है मरकरी। तो इसे याद रखेंगे डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, तो मरकरी सेल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होती है। ये भी क्वेश्चन दोहरा रहा है कि बिजली की मात्रा जो होती है जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, अभी हम पढ़े थे आई गुणे क्या होता है टी, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम्ब। क्या होता है, कूलाम्ब। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसका करेक्ट आंसर पहला सही है कूलाम्ब। अगला क्वेश्चन है कौन सा विद्युत प्रभाव से एकल चरण ऊर्जा मीटर का काम करता है। कौन सा विद्युत प्रभाव से जो है एकल चरण ऊर्जा मीटर, एकल चरण विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स। याद रखेंगे इंडक्शन इफेक्ट होता है। क्या होता है, इंडक्शन इफेक्ट, या इसी को प्रेरण प्रभाव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। देखेंगे ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, कि ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो आपका ऊर्जा मीटर होता है उस एल्युमिनियम डिस्क में 2 छेद काहे प्रयोग किए जाते हैं, डिस्क के वजन को कम करने के लिए, दूसरा है क्रीपिंग त्रुटि को रोकने के लिए। जो अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, मतलब जो हमारा क्रीपिंग त्रुटि होता है उसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 सीधे छेद कर देते हैं। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है। चमकदार प्रवाह मतलब आपका ल्यूमिनस फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन होता है। क्या होता है, याद रखना, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस फ्लक्स, तो उसका करेक्ट आंसर सही है ल्यूमेन। आगे चलेंगे, लिखा है व्हाट इज़ द टूल, इस औजार का नाम क्या है। पहला है वायर स्टीपर है, डायगोनल कटिंग प्लायर है। जहाँ पे भी यहाँ बीच में गोल बना देता है, क्या बना देता है, तो इस फिगर में अगर कहीं पे गोल बना दिया है तो याद रखेंगे ये हमारा डायगोनल कटिंग प्लायर है। क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे फीटर का हमारा ख़त्म हो गया, हमारा इलेक्ट्रीशियन का जो था वो हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। मतलब कुल मिला जुला के ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब जो क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है वो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का शुरू होने जा रहा है। इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन, लिखा है एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए हमारा आयत है, इसकी जो लंबाई है वो 20 है और चौड़ाई जो है 18 है। तो याद रखेंगे लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अब अगर सबको जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये 20 है तो 20 20 40 प्लस में 36
आंसर आएगा 76 मीटर। कितना आएगा? 76 मीटर। याद रखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके 2 का गुणा कर दीजिए तो हमारा परिमाप निकल जाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन दोहराया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर का लीवर का उदाहरण कौन सा है, तो सीजर का एक पेयर होता है। सीजर का एक क्या होता है? पेयर होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। याद रखेंगे पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 होता है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यमकेश प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन पिछले के एग्जामों में दोहराया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है मीटर। यमकेश प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, तो मीटर दर्शाता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। दोहराया हुआ क्वेश्चन है, फंडामेंटल एंड डिवाइडेड होता है। क्या होता है? फंडामेंटल एंड डिवाइडेड यूनिट। अगले चलेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। याद रखना है कि जो पानी का क्वथनांक होता है वो हमारा कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक फार्मूला यहीं पर याद रखना है कि C/5 इजिकल टू F माइनस में 32/9 इजिकल टू K माइनस 273 बटा में K माइनस 273 बटा में 5 इजिकल टू R/4। क्या होता है सर? C/5 इजिकल टू F माइनस 32/9 इजिकल टू K माइनस 273 बटा में 5 इजिकल टू R/में क्या होता है, 4 होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात और याद रखना है, एक हमारा डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक हमारा फ़ारेनहाइट होता है। एक हमारा क्वथनांक जो हमारा क्या होता है, आपका बर्फ़ बनने का 0 डिग्री पे बर्फ़ बनता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है, और ये 32 डिग्री पे होता है, यहाँ 200 कितना होता है, 12। आगे चलेंगे तो इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, तो 2 चीज़ हो गया हमारा। आगे जो होता है वो होता है केल्विन पैमाना और केल्विन पैमाना के बाद रेनकाइन होता है। इसका 273 शुरू वाला होता है, 373 लास्ट वाला होता है। इसका तो 200, यह इसका जो रेनकाइन होता है शुरुआत वाला जो होता है 0 होता है, लास्ट वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो 80 होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है इससे आएगा आपको ड्राइंग से 6 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आएगा आपको ईडी से, इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि पहले 50 नंबर का होता था, अब इससे मात्र 6 क्वेश्चन आएगा 12 नंबर का। लिखा है इस उपकरण का नाम बताइए। तो देखिए इसका नाम जो होता है ओपन एंड स्पिनर है। कैसा है, तो उसको नाम है ओपन एंड स्पिनर, ओपन एंड स्पिनर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है व्हाट इज द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द, सामग्री के पारंपरिक चित्र को पहचाने, यह किसका बनाया हुआ है। तो याद रखेंगे अगर ऐसे ऐसे करके आता है तो ये पानी का होता है, लेकिन ये जो फिगर में दिया है ऐसे ऐसे करके, तो ये हमारा किसका संकेत है, तो स्टील का संकेत है। कैसा संकेत है, तो ये स्टील का संकेत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताइए। तो देखेंगे इसमें भुजा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा खटभुज हो जाएगा। 6 भुजा को हमेशा हेक्सागोनल प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म कहते हैं। कौन सा प्रिज्म कहते हैं, तो इसको हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म कहते हैं। कौन सा प्रिज्म है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म है। एक बार देख लेंगे, चलिए देखेंगे कौन सा है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है। इस टूल को पहचानना बहुत ही आसान है, बढ़ई के पास ये मिलता है और इसको हम लोग ट्राई स्क्वायर कहते हैं। कौन सा स्क्वायर कहते हैं, इसी का नाम गुनिया भी होता है। तो देखेंगे, देखिए इसका करेक्ट आंसर गुनिया के रूप में दिया है, बढ़ई की गुनिया। बढ़ई इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, सभी लोग इसको ज़रूर देखे होंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग सही आयाम सही है। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि जो आपका आंसर बना है वो कौन सा सही आंसर है। तो इसको ज़रा देखेंगे, इसका जो आपका सही है वो है हमारा पहला वाला ऑप्शन, क्या है, बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा है क्वेश्चन
लिखा है इस मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्ष ब्लॉक की स्थिति होती है। याद रखना है कि जो हमारा ड्राइंग का बोर्ड होता है उसमें हमेशा शीर्ष ब्लॉक में टाइटल ब्लॉक हमारा यहाँ पर आएगा। कहाँ पे आएगा टाइटल ब्लॉक? तो देखिए टाइटल ब्लॉक यहाँ पे इधर आ गया है इसलिए गलत है। यहाँ पर टाइटल ब्लॉक आ गया, ये भी हमारा गलत है। आगे अगर देखें हम तो जो हमारा देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमारा टाइटल ब्लॉक दिया है इसलिए ये हमारा क्या है, सही है। अगला भी फिगर देखें तो अगला फिगर जो बनाया हुआ है यहाँ पर टाइटल ब्लॉक तो है लेकिन दूसरे में टाइटल ब्लॉक यहाँ, इसलिए क्या है, गलत है। सी ऑप्शन भी गलत है और टाइटल ब्लॉक चौथे फिगर में यहाँ है, इसलिए इसको याद रखना है कि अगर कोई ड्राइंग बनाया है तो यहाँ पर जो हमारा होता है ये टाइटल ब्लॉक होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा जो शुरू हो रहा है वो हमारा शुरू हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इससे भी कम से कम आपके क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें अंग्रेजी और कंप्यूटर पूछता है। आगे देखेंगे पहला ही क्वेश्चन कंप्यूटर का आया है। पूछा है 1 बाइट में बराबर क्या होता है। तो याद रखेंगे 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। कितना बिट होता है? 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। अगर आपको कोई विनिर्माण उद्योग लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्लांट और मशीनरी का निर्माण करना होगा। सबसे पहले अगर किसी कंपनी को आप खोलना चाहते हैं तो आपको कार्यशाला बनाना होगा, मतलब वर्कशॉप, प्लांट बनाना होगा, और उसके लिए मशीनरी मतलब आपको मशीन भी खरीदना पड़ेगा। आगे लिखा है ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीकी क्या होती है। ग्राहक क्या लिखा है, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए अगर कोई ग्राहक है शिकायत कर रहा है तो उसकी तकनीकी क्या होती है। सबसे पहले उसका बात सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी। क्या है? डी। LEARN, लर्न याद रखेंगे। क्या याद रखना है हमको? लर्न, LEARN। लर्न टेक्निक के बारे में पूछ रहा है तो याद रखेंगे लर्न टेक्निक हमारा क्या होता है, लिसन होता है। लिसन है आपका एमैपथाइज है। और याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा चौथा है, निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन तो हमारा वायु प्रदूषक होता नहीं है, प्रदूषण नहीं फैलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ऑक्सीजन में नहीं है। क्या है हमारा सबसे खतरनाक जो वायु प्रदूषक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग CO से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? तो हमारा CO से दर्शाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो CO2 के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक साइबर अपराध है। ऑनलाइन दिया है, ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ, मित्रों से चैटिंग, गपशप, ईमेल भेजना, या ऑनलाइन परचेजिंग। याद रखेंगे जो हमारा क्वेश्चन पूछा है साइबर अपराध, तो याद रखेंगे जब आप जुआ खेल रहे होते हैं एक साइबर अपराध होता है और ये बहुत ही बुरी लत होती है। ऑनलाइन जो गैम्बलिंग करते हैं, ऑनलाइन जो आप जुआ खेल रहे होते हैं, ये हमारा सबसे बेकार है। बेरोजगारी दर क्या है। अगर श्रम बल में 125 बिलियन लोग हैं, 100 बिलियन लोग कार्यरत हैं, तो 25 बिलियन नहीं है। क्या पूछा है? बेरोजगारी दर पूछा है। अगर बाल श्रम में 125 मिलियन लोग हैं और 125 मिलियन लोग हैं और 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं हैं तो हमको बेरोजगारी निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर बेरोजगार लोग कितने हैं, तो 125 लोग तो कार्यरत हैं, 100 लोग आपका रोजगार है, तो 25 लोगों के पास रोजगार नहीं है। और आपको याद रखना है किससे भाग देना है, तो आपको भाग देना है 125 लोग टोटल हैं, गुणे क्या कर देंगे 100, 25 से भाग देंगे, 25 पाँचे 125, 5 से इसको काट देंगे तो क्या परसेंट आ जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, देखेंगे 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। प्रोत्साहन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। पहला, उत्पादन की उच्च लागत, उच्च उत्पादन, हमारा कम किया हुआ कचरा, बेहतर गुणवत्ता। मतलब कहने का मतलब अगर आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, उत्पादन की उच्च लागत। ऐसा नहीं प्रोत्साहित कर दीजिए कि हाई कास्ट प्रोडक्शन हो जाए। तो याद रखना है आप हाई प्रोडक्शन के लिए उत्पादन कह सकते हैं, उसका प्रोत्साहन का ये हमारा उद्देश्य है। कम कचरा हो, कम से कम कचरा हो और बेहतर गुणवत्ता मिले, यही हमारा
क्या होता है जी? प्रोत्साहन का उद्देश्य होता है। प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। याद रखेंगे, ये पिछले क्वेश्चन में भी पूछा था। प्रश्न पूछते समय आपको सबसे अच्छा क्या होता है? ओपन एंड क्लोज इंडेड होता है। ओपन एंड क्लोज इंडेड होता है। शुरुआत और अंत बढ़िया होना चाहिए। प्रश्न पूछते समय याद रखना चाहिए कि शुरुआत और अंत क्या होना चाहिए? बेहतरीन होना चाहिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? लिखा है, समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले प्लान करना चाहिए, फिर काम करना चाहिए, चेक करना चाहिए, फिर नियम बनाना चाहिए। कहने का मतलब है पहले प्लान करिए। किसी भी काम को करना है तो पहले प्लानिंग होना चाहिए, फिर उस काम को करना चाहिए जैसे आपने प्लानिंग किया है। फिर उस काम पे आपको चेक करना चाहिए कि काम सही से हुआ कि नहीं, फिर इसको क्या बना देना चाहिए तो नियम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा विकल्प नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा टैब का उपयोग है कि जो चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है? आपके कंप्यूटर से सवाल है। इसका नाम होता है इंसर्ट टैब। क्या नाम होता है? इसको इंसर्ट टैब कहा जाता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? आपका रिज्यूम, जैसे आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो उसके लिए रिज्यूम बनवाना पड़ता है। आपका जो रिज्यूम होना चाहिए छोटा और सटीक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपका रिज्यूम जो होना चाहिए वो छोटा से छोटा, ऐसा नहीं कि आप 4-5 पन्ना का रिज्यूम बनवा लिए हैं। तो रिज्यूम जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? सटीक होना चाहिए। सारी बात शॉर्टकट में लिखी होनी चाहिए। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? ये देखेंगे, ये क्वेश्चन भी पिछले परीक्षा में पूछा हुआ था कि कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक होना। रिसीवर के प्रति प्रेषक का क्या होना? सकारात्मक होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कम्युनिकेशन जिनके शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है? कह रहा है कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के प्रयोग के बिना, मतलब उसमें शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसको क्या, कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे? तो जब प्रयोग नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जिसमें शब्दों का प्रयोग न हो तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्या कहता है? MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा बराबर। क्या है हमारा सही है? बराबर। MS एक्सेल में सेल में एक स्क्रू इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए, बराबर। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक ओरिएंटेशन अभिन्यास में एक टेक्स्ट पार्ट चौड़ाई वार प्रिंट मुद्रित होता है। पहला दिया है प्रोटेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैंडस्केप। क्या होता है? लैंडस्केप होता है। आगे चलेंगे। कंप्यूटर का ये भी सवाल है। अगला है, कैरियर यात्रा का क्या अर्थ होता है? जो आपका कैरियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैरियर जर्नी? पहला दिया है, इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु और समाप्ति बिंदु होता है। यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है। इसमें कई कार्य शामिल होते हैं। तो कैरियर यात्रा का अर्थ जो होता है, इसमें कई कार्य जो होते हैं वो हमारे शामिल होते हैं। इट्स इंक्लूड मल्टीपल जॉब होता है। इट्स इंक्लूड मल्टीपल जॉब। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? आर्टिकल मतलब नॉट या आर्टिकल ए है, द है, इन है, एन है। तो याद रखेंगे, आर्टिकल जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी आर्टिकल है, ये भी द भी आर्टिकल है, एन भी आर्टिकल है, लेकिन इन जो होता है ये हमारा आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है। आगे चलेंगे। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मानव प्रयासों में सही और गलत को कहते हैं एथिक्स कहते हैं। एथिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एथिक्स कह रहे होते हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 19 क्या कहता है? आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस, आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस क्या है? 38% होता है। कितना प्रतिशत होता है? आमने सामने के संचार में टोन ऑफ जो वॉइस होता है वो 38% होता है। आगे चलेंगे। क्रिया के सही भविष्य काल के लिए रिक्त स्थान भरें। क्रिया के लिए आपको भविष्य काल का भरना है, तो याद रखना है वी के साथ हम लोग विल गो लगा देंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि भविष्यत काल का बात कर रहा है तो या तो विल लगेगा या तो शैल लगेगा। तो वी आ गया तो इसके साथ विल गो लगेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा
क्या है, देखेंगे। लिखा है आंतरिक प्रेरणा क्या है, ज़्यादा देर तक टिके, आयु होता है पैसा या इनाम के लिए। तो याद रखेंगे आंतरिक प्रेरणा मतलब आप अंदर से अपने आप मोटिवेट हो रहिए, ज़्यादा देर तक जब आप काम कोई ज़्यादा देर तक करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग करेंगे, ज़्यादा देर तक टिकेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। कारखानों के अनुसार 1948 कैंटीन को कारखाने में उपलब्ध कराया जाना चाहिए यदि श्रमिक जो होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पिछले बार पूछा था। अगर किसी कंपनी में 250 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, कितने से, अगर 250 से अधिक कर्मचारी हैं या 250 कर्मचारी हैं तो उस कारखाना में या उस कंपनी में कैंटीन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 250। आगे चलेंगे। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज खोलने कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन क्या होता है, क्या कहलाता है? इसको कहते हैं वेब ब्राउज़र, जिसमें हम कोई ना कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं। ये देखिए पेज लिखा, खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग करने वाला एक सॉफ्टवेयर जो होता है उसी को वेब ब्राउज़र कहते हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप में काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं, ये भी क्वेश्चन पिछले बार पूछा हुआ है। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो कम से कम अगर सप्ताह में काम कर रहे हैं, साप्ताहिक रूप से काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं तो 48 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। कितने से? 48 ज़्यादा से घंटे काम नहीं कर सकते हैं। आगे चलेंगे। लिखा है लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सर्च इंजन है? पहला है फ्लिकर है, हॉटमेल है, फेसबुक है। ये सब तो एक हमारे मतलब इनसे आप जुड़ सकते हैं, लेकिन सर्च इंजन मात्र एक ही है जिसका नाम दिया है गूगल बाबा। क्या नाम है? गूगल। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारा जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और है कि जितने बच्चे इलेक्ट्रीशियन के हैं आप अपना एक नोट्स बनाएं। क्या बनाना है आपको एक पेपर का नोट्स बनाना है, एक कॉपी बनाइए और इस पेपर के जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं कम से कम इसका हम 20 या 25 टेस्ट आपको कराएंगे। हर दिन आपको एक एक टेस्ट चलेगा। आप एक नोट्स बनाएं, नोट्स में आपको कॉपी बनाना है और सारे क्वेश्चन को लिख करके एक बार स्कूल पे ज़रूर दिखा लें। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसी से क्वेश्चन आता है।